कार्तिक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह हर काम दिल लगाकर करता था। उसकी शादी वंशिका नाम की एक सुंदर और सुशील लड़की से तय हो गई थी। कार्तिक की शादी में 7 दिन बाकी थे कि उसको ऑफिस के काम से हैदराबाद जाना पड़ा। वह होटल से पास वाले मंदिर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ लोग रस्सी से अलमारी को ऊपर खींच रहे थे कि उनका रस्सा टूट गया और वो अलमारी कार्तिक के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी एक लड़की उसको बचा लेती है। लड़की कार्तिक को तो बचा लेती है पर खुद डर से बेहोश हो जाती है और कार्तिक उसको बाहों में संभाल लेता है। वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कार्तिक उन लोगों से पानी लाने को बोलता है। उधर शादी वाले घर में अब सब लोग कार्तिक का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन का बोलकर गया था कार्तिक, आज 5 दिन हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। उसकी शादी में भी 2 ही दिन बचे हैं, सारे मेहमान आ गए हैं, अब सब लोगों को क्या जवाब देंगे हम। मुझे तो पता भी नहीं कि कार्तिक हैदराबाद में कौन सी जगह लिया है, वरना अब तक वहां जाकर कार्तिक को देख ही आता। कार्तिक के माता पिता दोनों ही चिंता में डूबे हुए थे और उनके मन में मंदिर जाने का विचार आता है और वह दोनों मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर आते हैं, उनको कार दिखती है। उसमें से कार्तिक कार से बाहर आता है और दूसरी साइड से एक लड़की बाहर आती है। कार्तिक के साथ लड़की को देखकर उसके माता पिता चौंक जाते हैं। माँ पिताजी, मैंने शादी कर ली है, ये आपकी बहू मुस्कान है। तभी वहां कार्तिक की होने वाली पत्नी वंशिका आ जाती है और यह सुनकर बोलती है, कार्तिक, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुमने शादी कर ली? ऐसा क्यों किया तुमने? 2 दिन बाद तो हमारी शादी होने वाली थी ना? सब कितना खुश थे, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ बोलो कार्तिक, बोलो। ये बोलते हुए वंशिका बेहोश हो जाती है और मुस्कान को छोड़कर कार्तिक वंशिका को हॉस्पिटल ले जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, ज्यादा तनाव के कारण वंशिका बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में उसको होश आ जाएगा, फिर आप उसे घर ले जा सकते हो। उधर कार्तिक की बहन स्नेहा मुस्कान को अंदर ले जाती है और उसे कार्तिक के कमरे में बैठा देती है। कुछ देर बाद कार्तिक भी घर वापस आ जाता है। कार्तिक, ये तूने क्या कर दिया? कार्तिक, अब हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? तूने खुद ही तो शादी के लिए हाँ किया था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? तूने किसी और लड़की से शादी क्यों कर ली? कार्तिक, जवाब दो मुझे इस बात का। बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तेरे लाडले बेटे ने। क्या क्या बातें करेंगे आप लोग? वंशिका का क्या होगा? सबको पता है भाई की वो मेरी भाभी बनने वाली है। अब उनका क्या होगा? आपने ऐसा क्यों किया? पापा, अब इन सब का कोई मतलब नहीं। मुस्कान इस घर की बहू है, अब ये ही सच्चाई है बस। ये बोलकर कार्तिक अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन उस ही रात कार्तिक के भाई अमर के बेटे को बहुत तेज बुखार हो जाता है। पापा, कुछ कीजिए ना, रोहन का बुखार तो बहुत तेज हो रहा है। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रही हूँ तो वो बस यही बोल रहे हैं कि इतनी तेज़ बारिश के कारण हम लोग इसे देखने नहीं आ पाएंगे और इसका बुखार है कि बढ़ता ही जा रहा है। बुखार के कारण ये बेहोश भी हो गया है। पापा, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा। भाभी, अब तो एक ही उपाय बचा है कि हमें रोहन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा ताकि इसका इलाज शुरू हो सके। तभी मुस्कान पानी की कटोरी को लेकर कुछ बुदबुदाती है और उसमें फूंक मारकर रोहन के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, ये अभिमंत्रित जल है, आप थोड़ा से रोहन को पिला दीजिए और थोड़ा इसके शरीर पर लगा दीजिए। इसको तुरंत आराम आएगा और देखिए इसका बुखार कैसे जल्दी से उतर जाता है। तभी कार्तिक की बुआ बोलती है कि अरे, ऐसे कैसे जल पिला दे हम रोहन को? कार्तिक, तुम फटाफट से गाड़ी निकालो, हम अभी इसको अस्पताल लेके जाएंगे ताकि इसका इलाज हो जाए और इसको आराम आ जाए। नहीं बुआ जी, मुझे मुस्कान पे विश्वास है। मुस्कान, ये लो जल, तुम खुद ही रोहन को पिला दो और उसके शरीर पर लगा दो। मुझे विश्वास है कि इससे मेरा रोहन ठीक हो जाएगा, उसे जल्दी होश भी आ जाएगा। मुस्कान वो जल रोहन को पिला देती है और उसके शरीर पर लगा देती है और फिर रोहन को आवाज देती है। रोहन, उठो रोहन, उठो।
देखो सब तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं। उठो रोहन, अपनी आंखें खोलो। देखो रोहन, सब तुम्हें देख रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मामा मैं अब ठीक हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। पहले सर में दर्द और आंखों में जलन भी नहीं मच रही है। धीरे धीरे मुस्कान पूरा घर का काम संभाल लेती है और सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। एक रात रोहन अपने कमरे से उठकर पानी पीने के लिए किचन में जाता है कि तभी उसको एक साया सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर जाता दिखाई देता है। रोहन भी धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है और छत पर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि चाची वहां पूजा कर रही है। वह चाची को वहां पूजा करता हुआ देखकर वहीं रुक जाता है और थोड़ी देर बाद मुस्कान पूजा से उठकर रोहन को देखती है और बोलती है, अरे रोहन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? चाची मैंने एक साया सीढ़ियों से ऊपर छत पर आता हुआ देखा तो मैं उसका पीछा करता हुआ यहाँ आ गया। पर आप इतनी रात को पूजा क्यों कर रही हो? रोहन, आज काम की अधिकता के कारण मैं पूजा करना भूल गई थी और तुम तो जानते हो कि पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस टाइम यहाँ पूजा कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ पूजा करने का मेरा नियम है और नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। चलो अब नीचे चलकर सो जाओ, क्योंकि कल आपने स्कूल भी जाना है। मुस्कान रोहन को लेकर वापस नीचे आ जाती है और रोहन अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन रोहन, जल्द से दूध खत्म करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि स्कूल बस आने वाली है, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे तुम। दादी कल रात मैंने चाची को छत पर पूजा करते हुए देखा था। रोहन, तुम रात में कब उठते हो? इतनी कहानियाँ मत बनाया करो। रोज नई नई कहानी बनाकर सुनाते रहते हो हमें। सच्ची दादी, मैं कल रात को पानी पीने के लिए किचन में जा रहा था, तभी मैंने एक साया छत की ओर जाते हुए देखा और मैं भी उसके पीछे छत पर चला गया। तभी मैंने वहां देखा कि चाची वहां पूजा कर रही थी। अरे मेरा पोता तो कहानियाँ लिखने लग गया है, जरूर बड़ा होकर एक स्क्रिप्ट राइटर बनेगा। देखो तो सही, कितनी अच्छी कहानी बना रहा है। कार्तिक की बुआ को मुस्कान पर शक हो रहा था, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से वह उसको साबित नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ वंशिका कार्तिक को किसी भी हाल में वापस पाना चाहती थी। रूपा ऐसा क्या करूं कि कार्तिक मुझे वापस मिल जाए और मेरी शादी कार्तिक से हो जाए। मैं कार्तिक से प्यार करने लगी हूँ, अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वंशिका मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो इस मामले में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं उनसे तुम्हें मिलवाने का इंतजाम करवाती हूँ, तुम तैयार रहना। अगले दिन रूपा और वंशिका दोनों ही तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए उनकी गुफा में पहुंचते हैं। बाबा, यह मेरी दोस्त वंशिका है। ये एक लड़के से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। क्या आप कोई उपाय कर सकते हैं? दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल तांत्रिक बाबा के पास ना हो। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मोटी रकम लगेगी। क्या तुम इंतजाम कर पाओगी? जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगी, मगर आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि वह भी मुझसे प्यार करने लगे और खुद ही आकर मुझे शादी के लिए बोले। आप जितना पैसा कहेंगे मैं उतना पैसा आपको दूंगी। एक बात और मैं बताना भूल गई कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वह पहले से ही शादीशुदा है। मैं चाहती हूँ कि वो उसको छोड़कर मेरे पास आ जाए और वो खुद मुझे शादी के लिए बोले, ताकि मैं और वह आपस में शादी कर सके। तुम्हारा यह काम भी हो जाएगा बच्चे, मगर उसके लिए तुम्हें उसकी पत्नी के बाल लाकर देने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? उनको अपना बनाने के लिए आप जो बोलेंगे वो सब मैं करूंगी, बस आप मेरी शादी उससे करवा दे। क्या वंशिका मुस्कान के बाल ला पाएगी? क्या कार्तिक और वंशिका की शादी हो जाएगी? ऐसी कौन सी शक्ति है मुस्कान के पास जो उसके दिए जल को पीकर रोहन ठीक हो गया? क्या मुस्कान सच बोल रही थी कि दिन में पूजा करना भूल गई थी, इसीलिए रात को पूजा कर रही है, या कुछ और बात है? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए देखिए पार्ट 2। अगर पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट करें।